पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी, कुछ एक्स क्रिकेटर, कोई बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है, कोई फ़खर जमान को डिफेंड करेगा, कोई शहीनशाह अफरीदी को डिफेंड करेगा, कोई सलमान अली आगा को डिफेंड करेगा और कोई साइम अयूब को डिफेंड करेगा। पाकिस्तान को डिफेंड कोई नहीं करने आता। सब ने अपने अपने खिलाड़ी जो है ना वो उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, सिर्फ उनको डिफेंड करते हैं। और पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया और उसके ऊपर 5 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जब हारती है और जब बाबर आजम स्कोर नहीं करते या कोई और खिलाड़ी स्कोर नहीं करते, और पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड बन चुका है। कुछ एक्स क्रिकेटर जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, सलमान बट हो जाए या तनवीर अहमद साहब हो जाए, या और कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं वो बाबर आजम को डिफेंड करने आ जाती हैं। कुछ सहाफ़ी सलमान अली आगा को डिफेंड करने आ जाते हैं, कुछ सहाफ़ी शहीनशाह अफरीदी को डिफेंड करने आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम को कोई डिफेंड करने नहीं आता। पाकिस्तान की टीम की गलतियों के ऊपर बात कोई नहीं करता। अब मैं सलमान बट साहब की बात करता हूं कि जिस तरह T20 सीरीज स्टार्ट हुई, बाबर आजम पहले मैच में आउट हुए तो सलमान बट ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बाबर आजम को ये कहा जा रहा है आपने स्लोगिंग करनी है, आपने तेज खेलना है, जिसकी वजह से उसी प्रेशर के चक्कर में बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम तो छोटे से बच्चे हैं, बाबर आजम ने तो कोई मैच नहीं खेला, 100+ T20 मैच खेल लिए, 150 के राउंड अबाउट उन्होंने ओडी मैचेस खेल लिए, 60 के राउंड अबाउट उन्होंने टेस्ट मैचेस खेल लिए। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर होगा? चले वो तो T20 क्रिकेट होगी। सलमान बट साहब का अगला बयान सुने। अब वो कल आउट हुए हैं तो कहते हैं जी बॉल बड़ा अच्छा पड़ गया है। बट साहब बॉल सिर्फ बाबर आजम को अच्छा पड़ा है, क्विंटन डिकॉक को बॉल तो नहीं अच्छा पड़ा, यहाँ साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को तो बॉल कोई अच्छा नहीं पड़ा। उन्होंने ऐसे आपको मारा जैसे किसी शख्स को बांध के मारा जाता है। उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की, आपने फिर बाबर आजम को डिफेंड किया। कब तक आप बाबर को डिफेंड करते रहेंगे, या कब तक दूसरे एक्स क्रिकेटर जो ना दूसरे खिलाड़ियों को या सहाफी दूसरे सहाफियों को दूसरे खिलाड़ियों को डिफेंड करते रहेंगे? कल बाबर आजम को अच्छा बॉल पड़ गया, बाबर आजम आउट हो गए, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। सलमान बट साहब ने 2 मैचेस हो गए, बाबर साहब ने कुछ नहीं किया, 81 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। लेकिन सलमान बट या तनवीर अहमद ने बाबर के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि इनका तो सब कुछ चलता ही बाबर के साथ है। तो खुदा रहा कि आप जो शख्स गलत कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप बोलें, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसके ऊपर आप बोलें। क्यों नहीं आप बोलते, क्यों नहीं आप बात करते? सलमान बट साहब क्यों नहीं आप बात करते? तनवीर अहमद साहब क्यों नहीं आप बात करते? वो सहाफी जो बाबर आजम के हक में बोलते हैं, जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता तो आप क्यों नहीं बात करते? कौन सी आप सहाफत कर रहे हैं? अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप बोलें, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो आप उसके हक में बोलें। ये क्या बात हुई? हर सहाफी ने अपना अपना जो है ना वो खिलाड़ी डिसाइड किया हुआ है, उसके साथ उसकी डीलिंग हुई है कि मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ऐसे हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिसके अंदर सलमान बट शामिल है, जिसके अंदर तनवीर अहमद शामिल है, या और भी एक्स क्रिकेटर शामिल है। खुदा ऐसे ना करें। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसके खिलाफ बोले, आप बताएंगे ये परफॉर्म नहीं कर रहा। 81 इनिंग में बाबर ने कुछ नहीं किया तो आप फिर भी उसके हक में बोले जा रहे हैं। अगर तीसरे मैच में नहीं वो कुछ करता फिर भी आप उसके हक में बोलेंगे। आप ये बात क्यों नहीं करते? अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप टीम से बाहर कर दें, आप किसी और खिलाड़ी को लेके आ जाएं। अगर फखर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको टीम से बाहर निकाल दें। अगर आगा परफॉर्म नहीं कर रहा टीम से बाहर कर दें, साइम परफॉर्म नहीं कर रहा टीम से बाहर कर दें। ये बात आप क्यों नहीं करते? आप हक सच की बात क्यों नहीं करते? आप मेरिट में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी जो है ना वो रिजल्ट रोटी चाली बाबर से रही है, तो आप तो नहीं हक सच की बात करेंगे, आप सिर्फ बाबर के हक में बात करेंगे। और खिलाड़ियों के ऊपर सलमान बट साहब बड़ी तनकीद करेंगे, लेकिन बाबर के ऊपर तनकीद नहीं करने वाले, क्योंकि इनकी एकेडमी के अंदर आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। ये तनकीद करेंगे तो इनकी एकेडमी के अंदर कैसे एंटर होंगे, इनके पास कैसे आएंगे? वो इनके पास बैठेंगे मैंने सलमान बट के पास। तो सलमान बट कभी तनकीद नहीं कर सकता, तनवीर अहमद कभी तनकीद नहीं कर सकता। और जब दूसरे खिलाड़ी नहीं परफॉर्म करते, ये तनवीर अहमद को सुने, ये सलमान बट को सुने, ये कैसे मुंह अपना फाड़ के बोलते हैं उनके बारे में और किस तरह तनकीद करते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर। तो ये दोहरी पुलिस ही ना अपनाए। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी आप उसके खिलाफ बोलें, अगर कोई और खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी आप उसके खिलाफ बोलें, मेरिट में बात करें। दोहरी पुलिस ही आप ना अपनाए। तो खुदा रहा कम से कम मेरिट के ऊपर बोलना तो सीख लें। आप मेरिट के ऊपर बोले तो सही,
आप खेले या नहीं खेले मेरिट के ऊपर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरिट के ऊपर बोलना कम से कम आपको चाहिए। दूसरी जानब जी मैं आपको दूसरी स्टोरी भी बताता हूँ। पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान का हर जगह पे नाम रोशन कर रहे हैं, बदनामी में इन्होंने नाम रोशन करना है। कोई इरफान जूनियर है यहाँ पे, पक्का उनको कहा जाता था यहाँ पे, शेखपुर से उनका ताल्लुक है ननकाना से, PSL में लाहौर कलंदर से भी खेलने हैं, कराची किंग से भी खेलने हैं, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वहां उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बदनाम करने का जिम्मा उठाया हुआ है। बाल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए वहां से, लगाए साहब। अब जरा इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान में भी नहीं बाज आते, ऑस्ट्रेलिया जाके भी बाज नहीं आ रहे। 5 मैचेस की पाबंदी लगा दी इनके ऊपर उन्होंने, और हो सकता है कल को फिर करें तो उठा के पाकिस्तान वापस ही भेज दें इनको, जाए जी आप इस काबिल भी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेलें। कि यार इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बदनामी का ठेका उठाया हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी सीरीज थी, वहां पाकिस्तान के साबका कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने बाल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए, मुंह के अंदर बॉल चबा रहे थे। इससे पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं। अब ये इरफान जूनियर साहब ने एक कारनामा सर अंजाम दे दिया है, वहां पे बाल टेम्परिंग की 5 मैचेस की इनके ऊपर पाबंदी लग गई है। कसर नहीं छोड़ती है कहीं भी पाकिस्तान को बदनाम करने की, और पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। ऑस्ट्रेलियन इरफान जूनियर किसी न्यूज चैनल ने खबर नहीं दी, पाकिस्तानी इरफान जूनियर जो PSL खेलते रहे हैं वो बाल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए। ये सुर्खियां थी, ये हेडलाइन थी, ये टिकर चले हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है ना, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है ना, यहाँ पे 20-25 करोड़ अवाम बदनाम हो रही है ना, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं जाके, तो कम से कम अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत कर लें थोड़ी सी, पाकिस्तान का ख्याल कर लें थोड़ा सा, कि आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। आपने वहां पे बाल टेम्परिंग कर दी, दुनिया तो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो बातें कर रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पकड़ा गया बाल टेम्परिंग करते हुए, 5 मैचेस की पाबंदी भी लगी है इनके ऊपर। पता नहीं, मुझे तो समझ आती है पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। वो खान साहब सही कहते थे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते कि कम से कम थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान की बदनामी है, पाकिस्तान की इज्जत खराब हो रही है, पाकिस्तान के साथ खराब हो रही है। लेकिन आपने सोचना नहीं है, आपने बस ठेका उठाया हुआ है, हमने बदनाम करना ही करना है। तो दोस्तों ये 2 टॉपिक थे, और मैं जब भी व्लॉग एंड करता हूँ आपको पता है कि मैं आपके सामने जरूर सवाल रखता हूँ। 2 सवाल रखूंगा, एक तो सलमान भट्ट और तनवीर अहमद के हवाले से कि जब भी बाबर कुछ नहीं करते हैं वो फिर भी बाबर को डिफेंड करते हैं, कुछ कर लेते हैं तो जो ना वो आसमान उठा लेते हैं अपने सर के ऊपर। बाबर कुछ नहीं कर रहे, क्या बाबर को टीम में रहना चाहिए, टीम से बाहर होना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल मैं ये रख के जा रहा हूँ, ये इरफान जूनियर के ऊपर जो है ना ये 5 मैचेस की पाबंदी लगी है बाल टेम्परिंग करने के सिलसिले में, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसके ऊपर भी आप क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना।